पैराशूट रेजिमेंट कई मायनों में भारतीय सेना की दूसरी रेजिमेंट से अलग है। इनका चुनाव भी अलग तरीके से होता है और ट्रेनिंग भी। आजकल जो हमने नया इनहैंस्ड रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड शुरू किया है रिक्रूट के लिए, उसमें हम एक टीम भेजते हैं जो एक इनहैंस्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 किलोमीटर टेस्ट 20 मिनट्स में उसको पास करना होता है। पुशअप्स का अलग स्टैंडर्ड है, 5 मीटर शटल का अलग स्टैंडर्ड है। उसके हिसाब से हम रिक्रूट को सेलेक्ट करते हैं और फिर वो हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आता है। ये हो गया डायरेक्ट एनरोलमेंट। और इसके बाद एक होता है पैरेलल इनटेक, जिसमें हम रिक्रूट कोई भी जवान जिसकी सर्विस 5 साल या 30 साल की उम्र हो, उसको हम वो वॉलंटियर फॉर्म भर के हमारे पास आ सकता है। सिमिलरली फॉर ऑफिसर्स अपना आईएमए में ट्रेनिंग खत्म करें, चाहे ओटीए में ट्रेनिंग खत्म करें, डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं प्रोबेशन के लिए। बट जो ऑफिसर्स ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं कहीं पे भी, सेम दे कैन वो वॉलंटियर कर सकते हैं। एक फॉर्म भरेंगे, उनका कॉल आएगा और फिर वो प्रोबेशन के लिए जा सकते हैं। ये ना सिर्फ एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है, बल्कि एक हवाई इन्फेंट्री रेजिमेंट भी, और साथ में स्पेशल फोर्सेस अलग। तो इनकी ट्रेनिंग कई मायनों में अलग है। बेसिक ट्रेनिंग तो सभी रेजिमेंट्स की एक सी होती है, लेकिन यहाँ इसके अलावा भी काम होता है। पास आउट होने के बाद हर रिक्रूट प्रोबेशन के लिए जाता है, जो 3 महीने का हमने शेड्यूल रखा है। नाउ दैट प्रोबेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक रिक्रूट या चाहे कोई भी ऑफिसर हो उसकी ट्रेनिंग का। बिकॉज यही 3 महीने में हम उसको फिजिकल में टेस्ट करते हैं, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ में टेस्ट करते हैं, जिसमें हम उसको कंपल्सरीली 1 महीना स्ट्रेस फेज में रखते हैं। अगर आपको एक बंदे का जज्बा, उसका जुनून देखना है तो वो है मेंटल स्ट्रेस। कहते हैं कि अगर आप मेंटली किसी बंदे को थका दो तो वो क्विट कर देता है। हमें वही देखना है कि उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग लिमिट क्या है, वो क्विट कब करता है। 3 महीने खत्म होने के बाद इफ़ वी फाइंड हिम टू बी सुटेबल, अगर उसका मेंटल प्रेशर झेलने का भाव सही है, फिजिकल प्रेशर झेल सकता है, देन वी मरून हिम, आफ्टर विच जिसके बाद वो अपने पैराशूट जंप्स के लिए जाता है। हर किसी को 5 पैराशूट जंप्स करनी जरूरी है, जिसमें से 3 जंप्स दिन में होती हैं और 2 जंप्स रात में होती हैं। और इस कवायद के पूरे होने के बाद वो अपने विंग्स के काबिल बनता है और एक पैराट्रूपर कहलाता है। सुपर सोल्जर्स का दर्जा पैरा एसएफ बटालियंस को ऐसे ही नहीं दिया गया। ये सुपर सोल्जर क्या कर सकता है, इसका अंदाजा आप बस कुछ इन्हीं बातों से लगा सकते हैं। 6 सैनिकों का एक छोटा सा समूह बिना पानी और खाने के दिनों हफ्तों दुश्मन की सीमा में छुपा रह सकता है। इन्हें सैटेलाइट फोन या गूगल मैप्स की जरूरत नहीं। ये आसमान की तारों की पोजीशन और एक छोटे से कंपास को पढ़कर अपनी दिशा तय करते हैं। इन्हें रेगिस्तान में उतारो या बर्फ पर, ये बिना पानी के कई किलोमीटर की दूरी चल सकते हैं। चूहे बिच्छू को पकाकर गुजारा कर सकते हैं और कटीली झाड़ियों को अपना बिस्तर बनाकर कहीं भी सो सकते हैं। इन्हें हर हालात में जीना और लड़ना आता है। बस जो नहीं आता है वो है हारना। और दुश्मन के कब्जे में क्या कुछ हो सकता है, उसे ही अपनी ट्रेनिंग के दौरान गुजरते हैं। ये ट्रेनिंग उन्हें इतना मजबूत बना देती है कि ये फिर कुछ भी झेल जाएंगे पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे। दुनिया भर की सेनाओं में उनकी स्पेशल फोर्सेस का दर्जा सबसे ऊपर है। जिस आग में इन्हें झोंक कर तैयार किया जाता है, फिर ना ये दर्द महसूस करते हैं ना कोई दूसरा जज्बात। और ये सब जानने के बावजूद कई हजार सैनिक स्पेशल फोर्सेस में भर्ती होने का ख्वाब देखते हैं। कमांडोज बनने की ट्रेनिंग वही पूरी कर पाता है जिसमें गहरी सहन शक्ति, जुनून और कह सकते हैं एक अलग तरीके की सनक हो। कमांडो एक फील है, जो एक जज्बा है, जो बंदे को ये बताता है, दर्शाता है कि वो बंदा किसी भी टास्क के लिए, किसी भी मिशन के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और कुछ भी हो जाए, हमें वो मिशन, जो टास्क मिला है, वो हमें करना ही करना है। कमांडो के फ्रेटर्निटी में फेलियर का कोई स्कोप नहीं है। बेसिकली एक कमांडो जब फिट होता है यूनिट में, हम उसे एक बलिदान का बैच देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उसने अपनी पूरी, आप कह सकते हैं, इच्छा शक्ति अब वो उसके यूनिट के लिए है। उसके जो साथ वाला, उसका जो बडी है, उसका ख्याल रखना, उसके लिए सब कुछ कुर्बान करना,
एक दूसरे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये होता है हमारा बलिदान हमारी यूनिट के लिए, हमारे कमांडो फैटर्निटी के लिए। स्पेशल फोर्सेस की हर एक बटालियन को एक अलग तरीके की युद्ध शैली में पारंगत है। 1 पैरा एसएफ कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशंस के लिए तैयार रहती है। 2, 3, 4 पैरा एसएफ अर्बन वॉरफेयर, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, फॉरेन इंटरनल डिफेंस या फिर स्पेशल रिकॉनेसेंस फोर्स का काम करती है। लेकिन 10 पैरा एसएफ भारतीय फौज की सबसे मजबूत बटालियन है, जो कि रेगिस्तान, पहाड़, जंगल कहीं भी लड़ सकती है और किसी भी तरह के दुश्मन और हथियार को झेल सकती है। 21 पैरा एसएफ सदा से ही उत्तर पूर्वी राज्यों में काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर को संभाल रही है और गोरिल्ला वॉरफेयर में इन्हें महारत हासिल है। और यही ट्रेनिंग कमांडोज और नॉन कमांडर्स को इस काबिल बनाती है कि वो मरून बेरेट विंग्स पहने, जो विश्व भर में एलीट हवाई फोर्सेस का चिन्ह है। ये रंग प्रतीक है बलिदान के उस खून का जिसके बिना जीत हासिल नहीं होती। ये मरून बेरेट पैराट्रूपर्स की सिर्फ एक यूनिफॉर्म का हिस्सा ही नहीं है या फिर सिर्फ एक हेडगियर नहीं है। ये एक गौरव, शौर्य और बलिदान की निशानी है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये सिर्फ वर्ल्ड ओवर जितने पैराट्रूपर्स हैं उनका एक अलग पहचान है। आप किसी भी देश में जाएं, अगर आप किसी को देखते हैं कि उसने मरून बेरेट पहन रखी है तो यकीनन वो पैराट्रूपर होगा। इस मरून बेरेट को पैराशूट रेजिमेंट के ही फौजी पहनते हैं। पैराट्रूपर्स, पैरा स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे एलीट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड।